ईशा लेने वाले हैं बिंदिया से बदला और डालने वाली है आंखों में कोई दूसरी दवाई, उसी समय बिंदिया देखना वाली अपने रियल आंखों में से फिर बोलेगी, तुम ये क्या कर रही हो। इस समय सूरज आ जाता है और बोलने लगता, तुम्हें तो दिखाई दे रहा है, तुम तो नाटक कर रही थी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ही ईशा के फैन हो तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर से कहानी को शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला ईशा, जो अब तक धैर्य की मिसाल थी, अब एक ऐसे ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है जो किसी भी पल फटकर सब कुछ राख कर देने को तैयार है। उसके सामने खड़िद्धी है बिंदिया, वह औरत जिसने अपनी मासूमियत के नकाब के पीछे न जाने कितने गहरे राज छिपा रखे थे। ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उसके हाथ में बेलन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज वह दुर्गा का रौद्र रूप धारण कर चुकी है। यह केवल एक साधारण झगड़ा नहीं है, बल्कि यह एक बेटी की वह चीख है जो अपनी माँ के लिए इंसाफ मांग रही है। ईशा की सांसें तेज चल रही हैं और उसकी नजरें बिंदिया पर गड्डी हुई हैं, जैसे वह उसकी आत्मा को चीरकर सच बाहर निकाल लेगी। ईशा को अब रत्ती भर भी संदेह नहीं है। उसे पक्का यकीन हो चुका है कि गुलाब सिंह के हाथों उसकी माँ का अपहरण करवाने के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि इसी बिंदिया का शातिर दिमाग है। वह बिंदिया जो अब तक इस घर में एक अबला और सीधी सादी औरत होने का नाटक करती आ रही थी, आज ईशा के क्रोध का शिकार बनने वाली है। ईशा का सब्र अब जवाब दे चुका है। वह चिल्ला चिल्लाकर अपनी पूरी ताकत से बिंदिया से सवाल कर रही है। उसकी आवाज में दर्द और आक्रोश का ऐसा मिश्रण है जो पत्थर को भी पिघला दे। वह पूछ रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों उसने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को नजर लगा दी। माहौल इतना गर्म है, तनाव इतना ज्यादा है कि वहाँ खड़िद्दे हर शख्स को लग रहा है कि अब कोई अनहोनी होकर रहेगी। ईशा का हाथ उठता है, वह हमला करने ही वाली है। उसका गुस्सा बेकाबू हो चुका है, लेकिन ठीक उसी पल जब लग रहा था कि प्रलय आ जाएगी, सूरज की एंट्री होती है। सूरज का आना उस जलते हुए माहौल में पानी की बौछार नहीं, बल्कि हकीकत की एक ऐसी आंधी है जो झूठ के सारे पर्दों को उद्धा ले जाएगी। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरज खाली हाथ नहीं आया है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी जीत का विश्वास है जो सबूतों के दम पर आता है। वह अपने साथ सबूतों का एक पूरा पुलिंदा लेकर आया है। उसके हाथ में वह फाइलें, वह तस्वीरें और वह दस्तावेज हैं जो बिंदिया की बरसों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए काफी हैं। सूरज ने वहाँ खड़ीडदे होकर पूरे परिवार और गुस्से से कांपती ईशा के सामने वह सच उजागर करना शुरू किया जो अब तक अंधेरे में दफन था। जैसे जैसे सूरज एक एक सबूत सामने रखता गया, बिंदिया के चेहरे से रंग उद्धता गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस खेल को उसने इतनी चतुराई से रचा था वह ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। सूरज ने साबित कर दिया कि असली गुनहगार कौन है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कहानी का रोमांच यहीं खत्म हो गया तो आप गलत हैं। असली खेल, असली साजिश और असली द्वंद्व तो अब शुरू हुआ है। एक तरफ जहां ईशा और बिंदिया का हिसाब बराबर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी में एक ऐसा बवंडर दस्तक दे चुका है जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह तूफान काव्या के भरोसे, उसके पवित्र प्यार और उसकी पूरी दुनिया को सूखे तिनके की तरह उद्धा ले जाने को तैयार खड़ा है। काव्या जो अपने परिवार और अपने रिश्तों को अपनी जान से ज्यादा मानती है, उसे भनक तक नहीं है कि उसकी पीठ पीछे खंजर घोंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, कितनी भी साजिशें क्यों न रच ले, अच्छाई की एक छोटी सी किरण उसे हराने के लिए काफी होती है। इस बार काव्या की जिंदगी में उस तूफान का रुख मोड़ने के लिए एक ढाल खड़िद्दी हो गई है, और वह ढाल कोई और नहीं बल्कि खुशबू है। जी हाँ, खुशबू, जिसने आखिरकार दादी और आरव के उस घिनौने और मक्कार चेहरे से नकाब उतार फेंका है जिसे वे वर्षों से अपनी शराफत और बुजुर्गियत की आध में छिपाए बैठे थे। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब साजिश रची जा रही थी। दादी और आरव एक बंद कमरे में बैठे थे, पूरी तरह से निश्चिंत, पूरी तरह से बेखौफ। उन्हें लग रहा था कि उनकी यह दीवारें इतनी मोटी हैं कि उनकी काली करतूतें बाहर नहीं जाएंगी। वे काव्या की तबाही का जश्न मना रहे थे। उनके चेहरों पर वह क्रूर हंसी थी जो किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद आती है। वे हंस रहे थे कि कैसे उन्होंने काव्या को मूर्ख बनाया, कैसे उसके भोलेपन का फायदा उठाया। लेकिन उन्हें रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि दरवाजे के ठीक बाहर खड़िद्दी खुशबू के कानों में उनका एक एक शब्द पिघले हुए अंगारों की तरह पुडी को पिघलती डिसेच रहा है। खुशबू वहाँ बुत बनकर खड़े ही थी। उसका दिल जोर जोर से धक-धक रहा था। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे काव्या अपना भगवान मानती है, वही लोग उसकी कब्र खोद रहे हैं। खुशबू ने वहाँ एक पल भी नहीं गनवाया। उसने अपनी घबराहट पर, अपने डर पर काबू पाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। उसने वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जो काव्या की जिंदगी को हमेशा के लिए नर्क बना सकता था। दादी और आरव की वह बातें, वह योजनाएं, सब कुछ उस छोटे से यंत्र में कैद हो गईं। यह सिर्फ एक साजिश नहीं थी, ये एक कत्ल की तैयारी थी। काव्या के भरोसे का कत्ल, उसके अस्तित्व का कत्ल, उसके स्वाभिमान का कत्ल, पूजा का पवित्र।